बच्चों, हम महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का आनंद ले रहे हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं राजा दुष्यंत अपने तीव्र गति वाले रथ के द्वारा तपोवन के समीप ही मृग का पीछा करते हुए पहुंच गए हैं तथा वे अपने घोड़े के वेग की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि इस रथ के घोड़े इंद्र तथा सूर्य के घोड़ों का भी अतिक्रमण कर रहे हैं, अर्थात बड़े ही तेज वेग के साथ हरिण का पीछा कर रहे हैं। आज हम इससे आगे पढ़ते हैं। राजा कहते हैं, सूत पश्य एनम व्यापाद्यमानम, अब तुम इसे मारा जाता हुआ देखो, अर्थात मैं अभी इसे मार देता हूँ। इति शरसंधानम नाटयति, यह कहकर राजा दुष्यंत शरसंधान बाण चलाने का अभिनय करते हैं। नेपथ्य में भो भो राजन, हे राजन, आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्य है। हे राजन, यह आश्रम का मृग है, इसे नहीं मारना है, यह वध के योग्य नहीं है। नेपथ्य से एक ध्वनि सुनाई देती है बच्चों, ये शब्द सुनाई देते हैं। नेपथ्य का अर्थ मैं बता देती हूँ बच्चों। नेपथ्य सप्तमी विभक्ति एक वचन, नेपथ्य में, यह तो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दा या मंच के समीप में सज्जा कक्ष, वहां से ध्वनि सुनाई देती है, उसे कहते हैं नेपथ्य। अप्रविष्ट एव यद जवनिका अंतरे यद वदति तन्नेपथ्ये इति उच्यते इत्युच्यते, अर्थात बिना प्रवेश किए ही जो पर्दे के पीछे से बोला जाता है उसे नेपथ्य में इस प्रकार से कहा जाता है। कुछ कथन बच्चों बिना मंच पर प्रवेश किए ही किए जाते हैं। नेपथ्य की उक्ति ही अंतर्संधि कहलाती है तथा यह कथन प्रासंगिक बात को लेकर के किया जाता है। सूत आकर्ण अवलोक्य च, सुनकर और देखकर, आयुष्मन, हे आयुष्मन, अस्य खलु ते बाण पथवर्तिनः कृष्ण सारस्य अंतरे तपस्विनः उपस्थितः। खलु निश्चित रूप से, अस्य ते दोनों षष्ठी विभक्ति एक वचन है, यह तेरे बाण पथवर्तिनः तपस्विनः, तेरे तथा कृष्ण सार मृग के बाण के मार्ग में ये तपस्वी उपस्थित हो गए हैं। राजा ससंभ्रमम, राजा एकदम घबराकर, तेन ही प्रगृह्यताम वाजिनः, वाजिनः घोड़े, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है बच्चों, तो फिर घोड़ों की लगाम खींच दीजिए। सूत है, सूत तथा ठीक है, इति रथम स्थापयति, इस प्रकार कहकर रथ को रोकते हैं। ततः प्रविष्ट्यात्मना तृतीयो वैखानसः, ततः इसके पश्चात आत्मना तृतीयो, अपने आप से, तृतीय तीसरा, अर्थात कुल 3, अपने आप से तीसरा तपस्वी प्रविशति, प्रवेश करता है। 3 तपस्वी प्रवेश करते हैं। वैखानस का अर्थ होता है बच्चों विखनस है, अयम इति वैखानस है, मुनि निर्दिष्ट अथवा ब्रह्म मार्ग का अनुसरण करने वाला तपस्वी। मुनि निर्दिष्ट वानप्रस्थ है, वैखानस है इति उच्यते, मुनि के मार्ग का अनुसरण करने वाला तपस्वी वैखानस कहलाता है। वैखानस है, तपस्वी कहता है। हस्तम उद्यम में, हाथ को उठाकर, राजन, हे राजन, आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्य है,
हे राजन, यह आश्रम का मृग है, इसे नहीं मारे, यह वध के योग्य नहीं है। बच्चों, तपस्वी गण, मुनि गण राजा को राजन यह संबोधन देकर, यह इस प्रकार से संबोधित करके वार्ता करते हैं। तो तपस्वी कहता है यह आश्रम का मृग है, इसे आप नहीं मारे। तत् साधु कृत संधानम प्रतिसहर सायकम आर्त त्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। वैखानस कहता है तत् साधु कृत संधानम सायकम प्रतिसहर वह शस्त्रम आर्त त्राणाय अस्ति अनागसी प्रहर्तुम न अस्ति। यह बच्चों इसका अन्वय है। राजा जब बाण को हरिण पर संधान करने वाले हैं, तभी वैखानस कहते हैं आप इसे नहीं मारे, तथा इस प्रकार से कहते हैं हे राजन, तत् साधु कृत संधानम सायकम। इन सभी पदों में द्वितीय विभक्ति है। हे राजन, उस अच्छी प्रकार से संधान किए हुए, तैयार किए हुए बाण को प्रतिसहर आप समेट ले, उसे हटा ले, धनुष से उतार ले। क्यों उतार ले? वह शस्त्रम, वह आपका यह शस्त्र जिसको आप निर्दोष पर चला रहे हैं, आपका यह शस्त्र आर्त त्राणाय अस्ति। आर्त त्राणाय, आर्तानाम त्राणाय इति आर्त त्राणाय, पीड़ितों की रक्षा करने के लिए है। आपका यह धनुष, यह शस्त्र पीड़ितों की रक्षा करने के लिए है। अनागसी, अनागसी का अर्थ है बच्चों, यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन है, निर्दोष पर। प्रहर्तुम, प्रहार करने के लिए, नैस्ति, नहीं है। आप अपने इस बाण को संधान से समेट लीजिए, हटा लीजिए। प्रहर्तुम बच्चों, प्र उपसर्ग, री धातु, धन, तुमुन प्रत्यय। ठीक है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है बच्चों। तो वह शस्त्रम, आपका शस्त्र निर्दोष पर प्रहार करने के लिए नहीं है। आगे बच्चों समझ में यह श्लोक आपको, इस श्लोक में प्रयुक्त प्रहर्तुम प्र उपसर्ग है, री धातु है, तुमुन प्रत्यय है, अनुष्टुप यह छंद है। अनुष्टुप छंद का लक्षण आपने स्मरण कर ही लिया है। जैसे ही राजा को कहा आप अपने धनुष को समेट लीजिए, अपने शर को समेट लीजिए, राजा कहते हैं एषे प्रतिसंहृत है, यह मैंने समेट लिया है, धनुष से बाण को उतार लिया है। इति यथोक्तम करोति, इस प्रकार यथोक्तम जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। यथोक्तम, यथा धन, उक्तम गुण संधि। वैखानसः, वैखानस कहते हैं, तपस्वी कहते हैं सदृशम एतत् पुरुवंश प्रदीपस्य भवतः, पुरुवंश प्रदीपस्य भवतः सदृशम एतत्। षष्ठी विभक्ति बच्चों, पुरुवंश के दीपक आपके लिए ऐसा करना ही उचित है, आपके यह बिल्कुल अनुरूप है। जन्म यस्य पुरोवंशे युक्त रूपम इदम तव पुत्रम एव गुणोपेतम चक्रवर्तिनम आपनुहि। बच्चों, यहाँ वैखानस राजा को आशीर्वाद दे रहे हैं। राजा को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं यस्य पुरोवंशे जन्म अभवत, जिसका पुरुवंश में जन्म हुआ है, तव युक्त रूपम इदम,
यह आपके रूप के अनुरूप ही है, अर्थात यह आपके लिए अत्यंत ही उचित है। पुत्रम एव गुणोपेतम, गुणोपेतम गुणों से युक्त इसी प्रकार के चक्रवर्ती पुत्र को आपनु ही तुम प्राप्त करो। यह आपनु ही लोट लकार है, आप धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। अब यहाँ पर बच्चों कर्ता नहीं दिया हुआ है, हम क्रिया के अनुसार कर्ता का प्रयोग करेंगे। त्वम आपनु ही तुम प्राप्त करो, कि जिसका जन्म पुरु वंश में हुआ है, ऐसे तुम्हारे लिए यह करना उचित ही है। आप गुणों से युक्त इस प्रकार के चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। यह तपस्वी ने राजा को उनकी विनम्रता के लिए आशीर्वाद दिया है, शुभाशीष दिया है। यहाँ देख लेते हैं बच्चों, गुण धन उपेतम, यहाँ गुण संधि है, गुणोपेतम। आर्ता नाम त्राणाय, आर्त त्राणाय। विखनस है, अयम वैखानस है। जो मुनि द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का या मुनि के लिए निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करता है, तपस्वी है, वह वैखानस कहलाता है। उद्यम्य में बच्चों उत उपसर्ग यम धातु, जिसमें करके के अर्थ में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जो कि उपसर्ग के कारण लप आदेश हो गया। यस्य यद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। चक्रवर्तिनम चक्रे वर्तितुम शीलम अस्य इति एतम। आपनु ही लभस्व, आप धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। तो आज हमने पढ़ा आश्रम के हरिण का, आश्रम के मृग का जब राजा पीछा कर रहे हैं, उसका शिकार करने जा रहे हैं, तो वैखानस उन्हें निषिद्ध करता है, रोकता है, अवरुद्ध करता है कि आपको आश्रम के मृग को नहीं मारना है। राजा उसी प्रकार उनके कथनानुसार करता है, तो राजा को वो चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। आज हमने वैखानस द्वारा राजा को जो आशीर्वाद दिया है उसका आनंद लिया है। अगले ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट लेसन में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।